20 लाख रुपए की तो सिर्फ राइफल है, हमारे पास नहीं है वो राइफल। उसके ऊपर जो लेजर जो हीट, बॉडी की हीट से डिटेक्ट होकर फायर होता है, वो $4,000-5,000 का वो है। टोटल जो गियर है इनके पास जो है, इट्स क्लोज टू $20,000। वो कहां से आ रहा है? अमेरिकन असला है, वो इस भाव पे। बात करने की क्या रह जाती है? इसके बाद तो नौखानी रह जाती है। अगर इतने लीटर तेल आ सकता है स्मगलिंग से और आके पूरा सेल हो सकता है, तो 300 दहशतगर्दों के लिए कौन सी मुश्किल है? फिर तो हजारों दहशतगर्द भी घुस सकते हैं। बलूचों के पास एडवांस हथियार है, 20-20 लाख की राइफल्स हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए हम बलूचों से पिछड़ रहे हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, यह बात पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने अपनी पार्लियामेंट के अंदर आज कही है। इससे आप हालात का जायजा लगा लें कि पाकिस्तान कितनी बुरी तरीके से पिटा है। बलोच एक तहरीक है जो कि वो भी अलहदगी पसंद तहरीक है, उसको भी अमेरिका सपोर्ट करता है, इन तीनों को अमेरिका या इजराइल सपोर्ट करता है। तो अगर वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है तो ये जो बलोच वाला इशू है ये स्पिल ओवर हो सकता है ना, उनके बलोच और हमारे बलोच ये आपस में इकट्ठ कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को मजबूत करें। तो ये ग्रेटर बलोचिस्तान का जो पुराना प्रोजेक्ट है वो इसी किस्म की बातें उसमें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। अब आज तुम्हारी उम्मत के लोग तुमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात कितनी है? तुमने कहा इंडिया ने कर दिया, इंडिया तो ठीक है बैठा है, कर लो, क्या कर लोगे इंडिया का? और हाल ये है कि ये वो असला है जो हमारी फौजों के पास भी नहीं, ये इतने वेल इक्विप्ड हैं। पाकिस्तान की सेना थर-थर कांप रही है। स्थिति ये आन पड़ी है कि डिफेंस मिनिस्टर संसद के अंदर बोल रहा है कि बलूचों के पास पाकिस्तान की सेना से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। कह रहे हैं कि इसमें 40 लाख रुपए का असला एक दहशतगर्द ने उठाया हुआ था। तो वजीर दिफा पाकिस्तान ने तो बता दिया 40 लाख किधर से आता है। आप भारतीय को कहेंगे तो वो कहेगा मुझे पैसे देने की क्या जरूरत है, तुम तो खुद स्मगलिंग करा के उनको तमाम वसाइल दे रहे हो। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। पाकिस्तानी डिफेंस मिनिस्टर ने खुद कबूला है कि हमारी फौज बलूचों से लड़ने के हालत में नहीं है। उन्होंने बताया है कि उनके पास हमारी फौज से ज्यादा एडवांस हथियार हैं। दरअसल पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज ने नेशनल असेंबली में कहा है कि बलूचिस्तान में हमारी सेना शारीरिक रूप से असमर्थ है। उन्होंने कहा है कि बलूच लड़ाकों के पास पाकिस्तानी सेना से बेहतर हथियार और उपकरण है। एक रिपोर्ट के मुताबिक बलूचिस्तान में हुए हमले में पाकिस्तान के 250 से ज्यादा पाकिस्तानी सेना मारे गए हैं, जिसे पाकिस्तानी सेना इसे छुपा रही है। अब पाकिस्तान ये बहाना बना रहा है कि उनके पास अच्छे हथियार नहीं हैं जो बीएलए का मुकाबला कर सके। पाक डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा हाफिज ने कहा है कि भले ही बलूचिस्तान में हमारी सेना जवान तैनात है, लेकिन वे शारीरिक रूप से इतने बड़े क्षेत्र की सुरक्षा करने में असमर्थ है। उन्होंने कहा कि बलूच लड़ाकों के पास $4,000 से $5,000 की हीट डिटेक्टिंग लेजर है जो हमारी सुरक्षा बलों के पास नहीं है। वे 20 लाख रुपए की कीमत वाली राइफल इस्तेमाल करते हैं और उनके पास $20,000 के कॉम्बैट गियर पैकेज है जो हमारी फौज के पास भी नहीं है। अब ये क्या हमले बता रहे हैं, इनके मुहर्रिकात क्या हैं और ये अचानक फ्रेश वेव क्यों? देखिए मेरा ख्याल है पहली बात तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि जब इस किस्म के हमले होते हैं, कोऑर्डिनेटेड अटैक्स इसे कहते हैं, ये एक हमला नहीं है ना, काफ़ी जगह पे जी, बहुत से शहरों इसका मतलब इसकी काफ़ी प्लानिंग हुई है। ठीक, प्लानिंग हुई है, कोऑर्डिनेशन हुई है जी, और रिसोर्सेज इकट्ठे किए गए हैं। तो ये प्लान 6 माह पहले बना होगा। अच्छा, फिर फिर उसकी प्लानिंग हुई होगी, फिर उसकी रिकॉग्निशंस की होगी, फिर कोऑर्डिनेशन की होगी, फिर हथियार, पैसे, ट्रेनिंग, ये सब कुछ हुआ होगा। तो इसका ये मतलब ये नहीं है कि ये बस किसी ने सोचा है कि ये अच्छा वक्त है करने का। अच्छा। क्योंकि ईरान और अमेरिका की क्लैश होने जा रही है। हाँ। और उस अफरा तफरी के अंदर हम भी कुछ कर दें, ये ऐसे नहीं है। ये मेरा ख्याल है कि ये पहले की प्लानिंग है, 6 माह पहले की, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने पहले की प्लानिंग है और उस प्लानिंग के तहत ये सब कुछ हुआ है। और ये पार्ट ऑफ द इंडियन वो जो है ना डिस्टेबलाइज करने का प्लान, ये वही डोवल साहब का प्लान चल रहा है। अब इसलिए लगता है ऐसे है कि ये क्योंकि अभी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हमारे बॉर्डर्स पे होने वाली है, तो ऐसे ना हो कि शायद वो कॉन्फ्लिक्ट स्पिल ओवर हो जाए हमारे इलाकों में। फॉर एग्ज़ाम्पल अमेरिका की कोशिश है कि ईरान के अंदर रेजीम चेंज हो। रेजीम चेंज के लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की, अभी तक हुई नहीं। उनकी ये कोशिश है कि वहाँ केओस और ब्रेकअप हो जाए ईरान। ब्रेकअप ईरान के लिए उन्होंने प्रॉक्सीज तैयार की हुई हैं। एक प्रॉक्सी जो है वो है आपकी अजरबैजानी सेसेशनिस्ट आज़री। दूसरी जो प्रॉक्सी है वो कुर्दिस्तान बनाते हैं। तीसरी है सिस्तान के अंदर बलोच एक तहरीक है जो कि वो भी अलहदगी पसंद तहरीक है, उसको भी अमेरिका सपोर्ट करता है। इन तीनों को अमेरिका या इजराइल सपोर्ट करता है। तो अगर वहाँ ऐसी सूरत हाल होती है
तो ये जो बलोच वाला इशू है ये स्पिल ओवर हो सकता है ना, उनके बलोच और हमारे बलोच ये आपस में इकट्ठ कर सकते हैं कि वो एक दूसरे को मजबूत करें। राइट। तो ये ग्रेटर बलोचिस्तान का जो पुराना प्रोजेक्ट है वो इसी किस्म की बातें उसमें होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि दैट विल नॉट बी गुड फॉर पाकिस्तान। इसलिए हमारे भी ये कोशिश है कि जितनी जल्दी हम इनको कुछ लें ताकि ये बलूचिस्तान का जो सेसेशनिस्ट मूवमेंट है ये ज़ोर ना पकड़े। कल को अगर ईरान के अंदर कुछ होता है और अमेरिका जो है जाके बलोच को असिस्ट करता है या हेल्प करता है ईरानी बलोच को, तो ये ना हो कि फिर हमारे बलोच भी उस तंजीम का हिस्सा बन जाए और कोई प्रॉब्लम ना बन जाए हमारे लिए। इसलिए आपने देखा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस फुल अलर्ट पे हैं और मेरा ख्याल है पहली दफ़ा है कि इतने बलोच इंसर्जेंट्स मारे गए हैं। अब तो 100 से ज़्यादा तादाद बताई जा रही है और 12 मकामात पे कोऑर्डिनेटेड अटैक, जैसे आप बता रहे हैं कि प्लानिंग बड़े अरसे से चल रही होगी। तो ये दिस इज़ नॉट समथिंग, ये तवक्को की जानी चाहिए थी कि ये करेंगे। अच्छा, सिर्फ इसका इंटरेस्ट इसलिए बढ़ गया इस वक्त, एक तो ये कोऑर्डिनेटेड इतनी बड़ी अटैक पहले नहीं हुई और दूसरा ये है कि ये बिल्कुल उस वक्त पे ये लॉन्च हुई है जिस वक्त तवक्को ये की जा रही है या लोग ये सोच रहे हैं कि अमेरिका ईरान पे हमला करने वाला है और ये जो सेसेशनिस्ट तंजीमें हैं इनकी मदद देगा करेगा। एंड सो आई थिंक इसकी जो टाइमिंग है वो थोड़ी सी आपको अलार्मिस्ट लग रही है। यहाँ उस किस्म का ऑपरेशन नहीं हो सकता जिस किस्म का ऑपरेशन तालिबान के ख़िलाफ़ स्वात में हुआ था या वज़ीरिस्तान में हुआ था। उस ऑपरेशन में और इस काउंटर इंसर्जेंसी मेजर में फ़र्क है। वो ये था कि वो वहाँ थे, दे वर बेस्ड इन स्वात, उनकी फोर्सेस वहाँ थी, उनके खिलाफ एक मिलिट्री ऑपरेशन हुआ, उनको फिर डिफीट किया और वो भागे वहाँ से अफगानिस्तान चले गए। ये है कि ये पहले से अफगानिस्तान में बैठे हैं, वहाँ से अंदर आके अटैक करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। अच्छा, तो ये फ़र्क है। तो इनके खिलाफ ऑपरेशन नहीं हो सकता, इनके खिलाफ ऑपरेशंस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस होते हैं और जब ये अटैक करते हैं तो उस वक्त एट दैट स्टेज इनको काउंटर किया जाता है। इसका ये मतलब है कि ये अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो तल्लुकात हैं और भी ख़राब होंगे और दिस इज़ वेरी डेंजरस बिकॉज हमारी अफ़गान पॉलिसी जो है वो कामयाब नहीं हुई और हम अफ़गानिस्तान में तालिबान के साथ तल्लुकात ठीक कर नहीं सके। बलूचिस्तान को लेके पाकिस्तान के पार्लियामेंट में बवाल मच गया। जो ये ट्रॉफी चोर था नकवी, मोहसिन नकवी, इसने एक पैंतरा शुरू किया था। पहले आप जानते बुख्ती ने क्या बोला, जी ये अफगानी है, तारीख तालिबान है, अफगानी तालिबान है। फिर मोहसिन नकवी ने जब डिस्ट्रक्शन देखा और देखा कितने फौजी मरे पड़े हैं, मतलब पाकिस्तान की तो धन्नो लुट गई, तो इन्होंने क्या कर दिया, इन्होंने कहा जी ये तो भारत ने करवाया, रॉ ने करवाया, भारत की साजिश, रॉ इंडिया स्पॉन्सर्ड, इंडिया का एंगल आया। अभी इंडिया का एंगल इसलिए है कि भाई वही है कि कुछ नहीं तो पापा से बोलूंगा, पापा ने करवाया, अब्बू ने करवाया। अब इनका है ना, इनके तीन है, एक भाई असली बाप तो हिंदुस्तानी है, बाकी अब्बू आजकल उन्होंने चाइना को बना रखा है, और एक उनका शुगर डैडी है वो है अमेरिका, उसने भी लात मार दी। वैसे पहला वाला मेरा टॉपिक इसलिए कि अमेरिका के शुगर डैडी ने लात मार दी। अब यहाँ समस्या ये है, अब यहाँ ये मसला पहुंचा पार्लियामेंट। ये कह रहे हमने बलोचिस्तान के 200 फाइटर मार दिया, बलोचों के 300 फाइटर मार लिए, तुमने तो जीत लिया, फिर यार यू आर विनिंग। तो तुम्हारे पार्लियामेंट में बलोचिस्तान को लेकर डिस्कशन क्यों चल रहा? तुम्हारे पार्लियामेंट में ये क्यों बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान की वाट लग गई? तुम्हारे पार्लियामेंट में ये क्यों बताया जा रहा है कि बलोचिस्तान में पाकिस्तान के कपड़े उतर गए? और अगर पाकिस्तान का नुकसान नहीं हुआ तो पार्लियामेंट में एक ज्वाइंट, एक अधिवेशन, एक रेजोल्यूशन क्यों पास किया गया कि जी बलोचिस्तान में जो भी हुआ उसके लिए एक्सटर्नल फैक्टर्स यानी कि विदेशी शक्तियां जिम्मेदार है? तो ये तो आप इसलिए करोगे ना बिकॉज यू हैव नथिंग टू से, यू हैव नथिंग टू टॉक अबाउट। तुम्हारी फौज, तुम हार चुके हो, तुम्हारी वाट लग चुकी। जो हमारा असेसमेंट था, जो बलोच भाइयों का कहना था कि हमने 200 से ज्यादा लोग मारे, अब 250 के करीब का नंबर आ रहा है, 250 से ज्यादा लोग हमने पाकिस्तानी फौज के मारे, वो लगता है वो ठीक है। अब ऊंट आया पहाड़ के नीचे, पार्लियामेंट कहता बेटा ऐसा आर्मी, तुम कहते हो ना भारत ने करवाया, तुम तो मोहसिन नकवी तो यही कह रहा भारत ने करवाया, तो ठीक है, अब आर्मी को बोलो जाके भारत से बदला ले। व्हाट आर द ऑप्शंस ऑफ पाकिस्तानी आर्मी विज़-वी भारत? ये सवाल पार्लियामेंट में आ गया। बताओ पाकिस्तान की हिजड़ा फौज, तुम भारत के अगेंस्ट क्या करने वाले हो? क्या करोगे? दिल्ली पे हमला करोगे? मतलब एक फटने वाले उमर को और भेजोगे, एक फटने वाला कुत्ता भेजोगे, एक फटने वाली बिल्ली भेजोगे? मतलब आज तुम्हारी उम्मत के लोग तुमसे पूछ रहे तुम्हारी औकात कितनी है? तुमने कहा इंडिया ने कर दिया, इंडिया तो ठीक है बैठा है, कर लो, क्या कर लोगे इंडिया का? तो भाइयों बहनों जरा आपसे एक सवाल पूछता, पाकिस्तान की आर्मी के ऑप्शन क्या मुजरा करने के सिवा? ये आपको इसलिए कमेंट मांग रहा हूं ताकि इन पायस पीआर वालों को अपनी औकात समझ आए।